काबा, यूपी में काबा। तो भैया यूपी में ऊ बा जो आपकी कल्पना के परे बा। यूपी में विकास बा, यूपी में लॉ एंड ऑर्डर बा, यूपी में योगी जी में जनता का विश्वास बा, यूपी में केवल और केवल बाबा। नमस्कार दोस्तों, योगी जी का आना तो निश्चित ही था, लेकिन यूपी समेत अन्य 4 राज्यों में एक नेशनलिस्ट पार्टी की सरकार बनने की सभी राष्ट्रभक्तों को मेरी तरफ से हार्दिक बधाई। और योगी जी को सादर नमन। भगवान उन्हें दीर्घायु दें और दीर्घकालीन चलने वाला पॉलिटिकल करियर, ताकि भारत का उद्धार हो सके। अब योगी जी की जीत का जश्न तो हम सभी राष्ट्रभक्तों ने मनाया। सबने मिठाइयाँ बांटी, पटाखे जलाए, हमारी सेना ने भी सेलिब्रेट कर लिया। अब सेना का तो स्वैग अलग ही है, उनके लिए तो पटाखे भी क्या, एक आध ब्रह्मोस मार दिया पटाखे के तौर पे। अब वो बात अलग है, जहां गिरा उनकी न्यूक्लियर धमकी तो फुस हो गई। बड़ा धमकी देते थे हमको, हम न्यूक्लियर वेपन स्टेट हैं, हम न्यूक्लियर पावर स्टेट हैं। क्या हुआ धमकी का? एक मिसाइल, वो भी अनलोडेड। आइए इसी पर देखते हैं संजय दीक्षित जी का रोस्ट, जो कि रोस्ट कम एकदम तड़का फ्राई कर दिया इन्होंने हमारे पड़ोसी को। कि योगी जी का स्वैग बिल्कुल ही अलग है, और ये तो डिफेंस वालों को भी पता चल गया, और हो सकता है प्राइम मिनिस्टर को भी पता चल गया होगा कि इस स्वैग का जो सेलिब्रेशन है वो भी कुछ अलग तरह का होना चाहिए। तो उन्होंने एक पटाखा चलाया। आपने देखा होगा उस दिन मैंने पटाखा चलाया था, तो मैंने तो एक छोटा मोटा शिवकाशी का बना हुआ पटाखा चलाया, लेकिन हमारे आर्मी वालों ने ब्रह्मोस मार दिया। ऐसा ज़बरदस्त पटाखा चलाया कि उन्होंने तो ब्रह्मोस ही चला दिया। उनका भाई अब योगी जी का मामला अलग है। अब योगी जी को सेलिब्रेट करने के लिए जो हमारा जो पटाखा होगा वो दूसरी तरह का होगा, और स्वैग से स्वागत फटाक से चलाया। उन्होंने कहा देखो भाई जरा टेस्ट भी कर लेते हैं पाकिस्तान कितना तैयार है। और गलती से, हाँ जी, ये ध्यान देने वाली बात है, ऐसा ऑफिशियल स्टेटमेंट है भारत का, इसलिए मैं भी यही कहूँगा कि गलती से एक मिसाइल चल गई जो कि सुपरसोनिक थी। हमें भी पता है सुपरसोनिक मिसाइल कौन है, वस्तुतः वो तो हाइपरसोनिक मिसाइल है जो 3 मैक पे चल गई और सिरसा से चल गई। सिरसा में कौन सी मिसाइल रखी हुई है वो भी हमें पता है, आप लोगों को भी पता है। यदि पता है तो कमेंट में डाल दीजिएगा। ओपनली तो मैं कहूँगा, तो पता है ना आपको, आजकल जो है वो यूट्यूब फटाफट स्ट्राइक मार देती है, पता नहीं किस चीज़ पे स्ट्राइक मार दे। क्यों? क्योंकि ये जो मिसाइल है जो चली, ये रूस के साथ में मिलकर डेवलप की गई है, जॉइंट वेंचर है, ब्रह्मोस कहते हैं उसको। गलती हो गई। जो जॉइंट वेंचर है उसको ब्रह्मोस कहते हैं, जो चलाई गई है उसका मुझे पता नहीं है, ऑफिशियली मैं ये कह रहा हूँ आपको। तो वो मिसाइल चल गई और वो सिरसा से चली और सूरतगढ़ से क्रॉस करी, और सूरतगढ़ से क्रॉस करके करीब 150 किलोमीटर चल गई। एक कोई 124 कह रहा है, कोई ज़्यादा कह रहा है, लेकिन वो एक मियाँ चन्नू नाम की जगह है। आप लोग भी जाके गूगल अर्थ पे और मैप करके और उसको मेजर करके देख सकते हैं कितनी दूर है। कहते हैं कि पूरे 3 मिनट चलती रही। अब पूरे 3 मिनट चलती रही, वहाँ तक तो ठीक है, लेकिन लोग ये पूछ रहे हैं ख़ास तौर से पाकिस्तान में, क्योंकि इसके बाद मैं लगातार पाकिस्तान टीवी को देख रहा हूँ, तो पाकिस्तान में दूसरे ही मज़े आ रहे हैं आजकल। वहाँ उनकी जो नेशनल असेंबली है, जैसे हमारी पार्लियामेंट हम कहते हैं पार्लियामेंट, वो उसको नेशनल असेंबली कहते हैं। तो उस नेशनल असेंबली में अजीब तरह के अलग किस्म के पटाखे चल रहे हैं। वो पटाखे ये चल रहे हैं कि वहाँ पर नो कॉन्फिडेंस मोशन एडमिट हो गया है। नो कॉन्फिडेंस मोशन एडमिट होने के लिए आप ये देखिए कि 170-72 लोग चाहिए उसको हराने के लिए। इनकी जो मेजॉरिटी है वो कोई 5-7 MNAs जिसको बोलते हैं, मेंबर ऑफ नेशनल असेंबली, जो इनके सांसद होते हैं, वो उतनी ही है।
और वहाँ डिफेक्शन वाला लॉ भी नहीं है, कई सारे लोग इधर उधर डिफेक्ट कर गए। बाजवा साहब जो हैं वो इनको हटाना चाहते हैं। उधर नीचे जो है वो बहुत सारे कोर कमांडर वो बाजवा को हटाना चाहते हैं। तो अब बाजवा हटेगा पहले या इमरान हटेंगे पहले, ये सवाल रह गया है। बीच में OIC यानी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्रीज, जो कि 57 कंट्रीज़ की एक ग्रुपिंग है, उसका वहाँ पर अधिवेशन है। तो अब बाजवा इमरान को हटाएगा, बीच में OIC आ जाती है, या OIC से पहले इमरान बाजवा को हटाएगा। क्या होगा, बाजवा ने इनका जो खासुल खास था फैज़ हमीद, उसको पहले हटाया ही था। आपको ध्यान होगा वो फैज़ हमीद वही जो पहुंच गया था अफ़गानिस्तान मीडिएशन करने इमरान खान के कहने पे, तो उसको वहाँ से हटा दिया। अब उसको शो कॉज नोटिस दे दिया है बाजवा ने। अब बहुत मज़े आ रहे हैं, वहाँ तो पटाखे चल रहे थे छोटे छोटे, अब हमारे यहाँ योगी जी वाला एटम बम फूट गया। तो एटम बम फूट गया योगी जी वाला, और सारे के सारे जितने भी थे पस्त हो गए, बहुत सारे पस्त हो गए। केवल विरोधी ही पस्त नहीं हुए, केवल लाल टोपी वाले और हरी टोपी वाले ही पस्त नहीं हुए, बहुत से लोग जो थे वो भगवा वाले वो भी अंदरूनी पस्त हो गए, क्योंकि उन्होंने अपना भविष्य बहुत कुछ सोच रखा था, और ये वो भविष्य इसके ऊपर निर्भर था कि ये जो दूसरे हैं योगी, हेमंत विश्व शर्मा, ये सब लोग जो है ये उठ के आगे नहीं आए। लेकिन ये तो एटम बम फूट गया यहाँ पे। बहुत सारे लोगों ने अंदरूनी भी सैबोटाज करने का प्रयास किया, उसके बाद भी एटम बम फूट गया। और इसलिए 124 किलोमीटर तक तो हमारा ये मिसाइल उड़ता रहा, और पाकिस्तान का जो एयर डिफेंस है उसको सोता पता रहा। नहीं चला। अगर कोई कायदे का एयर डिफेंस सिस्टम हो तो वो यदि किसी भी तरह का फॉरेन ऑब्जेक्ट आपके बॉर्डर में दिखाई पड़ता है, आपकी बाउंड्री क्रॉस करता है, आपकी सीमा को क्रॉस करता है, तो तुरंत वो एयर डिफेंस आ जाता है हरकत में, और उस फॉरेन ऑब्जेक्ट को शूट डाउन करता है, उसको तुरंत टेक डाउन करता है। यहाँ तो भाई हमारी जो सुपरसोनिक थी, वस्तुतः वो तो हाइपरसोनिक है, वो तो 3 मिनट तक उड़ती रही। अब आप सोचिए 3 मिनट में वो कोई 150 किलोमीटर तक चली गई, और 150 किलोमीटर चल के मियाँ चन्नू में गिर भी गई। उस पर किसी तरह का वॉर हेड नहीं था, समझ रहे हैं ना। कोई भी मिसाइल होती है तो उसको मिसाइल को वॉर हेड से फिट किया जाता है, उसके ऊपर चाहे आप एटम बम लगा दीजिए, चाहे आप किसी दूसरी तरह का बम लगा दीजिए, मिसाइल तो व्हीकल होती है, वो व्हीकल उसको लेके जाती है वॉर हेड को, और जहाँ डिपॉजिट करना होता है वहाँ डिपॉजिट कर देती है। तो उसके ऊपर कोई वॉर हेड नहीं था, और चूंकि उसके ऊपर वॉर हेड नहीं था तो जो कोऑर्डिनेट्स थे वो भी उसके ऊपर फीड नहीं हुए होंगे, ऐसा अनुमान है, क्योंकि वॉर हेड लगाने के बाद ही उस पर कोऑर्डिनेट्स फीड किए जाते हैं। तो वो हमारी जो मिसाइल थी वो आराम से घूम घाम के, और एक जगह जब उसका फ्यूल ख़त्म हो गया तो वो वहाँ गिर गई। अब हमारे पाकिस्तानी कह रहे हैं कि साहब कि ये तो बहुत गलत किया आप लोगों ने, हमारे ऊपर आपने हमला कर दिया, आपने हमारे ऊपर हमारे एयर डिफेंस सिस्टम को टेस्ट करने के लिए सब किया। अरे भाई मान लो तुमने टेस्ट करने के लिए किया, तो तुम टेस्ट हो गए ना, और तुम्हारे पास जो सिस्टम है वो आए तो पुराने, वो US वगैरह के सिस्टम है पुराने आपके पास। चाइना वाले तो आप इंपोर्ट कर रहे हैं, चाइना वाले तो और भी बर्बाद होंगे, तो US वगैरह के डिफेंस सिस्टम है। तो रूस ने भी देख लिया कि US के जो डिफेंस सिस्टम है वो इसके आगे कामयाब नहीं है। US के एयर डिफेंस सिस्टम, यानी यूक्रेन में भी अब मुझे लगता है कि है, आप क्या कह रहे हैं, भाई साहब कह रहे हैं कि ये लगता है रूस ने कहा है इंडिया को कि इसको टेस्ट कर लो US के एयर डिफेंस सिस्टम के सामने, तो इंडिया ने टेस्ट करके रूस को दे दिया। अरे भाई इंडिया ऑफिशियली न्यूट्रल है, इस तरह के काम नहीं करता। तो गलती से उसने चली थी। तो योगी जी की जीत का जश्न मनाने को यूं ही फायर कर दिया, और ये सोचा कि इसी तरह से लगे हाथों थोड़ा बहुत टेस्ट भी हो जाएगा कि भाई ये लोग सो तो नहीं रहे। लेकिन हमेशा की तरह पाकिस्तानी सोते ही पाए गए। जब उड़ी में जब बदला लेने के लिए हमला किया गया था तब भी सोते पाए गए थे।
जब पुलवामा में किया गया तो भी सोते पाए गए थे, आपको ध्यान है अच्छी तरह से, वो सोते में ही मार दिए गए। और बाद में ये कहते रहे कि साहब कि हमारे कुछ पेड़ नष्ट हो गए और हमारे कुछ जानवर मर गए, इस तरह की बातें कर करके उसको बचाने का प्रयास किया था इन लोगों ने। लेकिन वह ये कि हमारा मिसाइल तो घूम के और पूरा अपना तफरी करके और जाके एक जगह बैठ गया, और कहते हैं कि वो नष्ट भी हो गया। तो इसलिए उसको आप यदि पाकिस्तान वाले चाहें आज को कि साहब कि उसमें कुछ टेस्टिंग वेस्टिंग करके और उसको देख के और उसके कल पुर्जे निकाल के अपनी खुद की मिसाइल उसी तरह से बनाने का प्रयास कर ले, तो भाई पाकिस्तान में ये सलाहियत और ये काबिलियत है नहीं। ये तो चीन के पास है, चीन के तो रूस से पहले से ही ताल्लुकात है ना। और फिर वो जो है किसी कंगले को क्यों देगा? चीन किसी भी चीज़ को कभी फ्री देता नहीं है, आपको भी पता है। उनका जो सी पैक था वो पैक हो गया, आपको पता है। सी पैक इज नाउ पैक्ड। और वो सी पैक क्यों हुआ? क्योंकि जो पैसे पाकिस्तान ने उनको देने के लिए वायदा किया था वो वायदा वो पूरा नहीं कर पाए। अब जो ये छोटे मोटे वायदे पैसे के देने से उनको कुछ नहीं देता, वो और आगे उनको कौन से तो असलहे देगा, कौन से एयर डिफेंस सिस्टम देगा, कौन सी मिसाइल देगा, कौन से बॉम्ब देगा, कुछ नहीं देगा। इसलिए भाई पाकिस्तानियों, तुम्हारी तो भलाई इसी में है कि तुम तुरंत अपना झंडा बदल के और उसको भगवा कर दो। तो जब भगवा झंडा होता है तो हमारे यहाँ जो कोऑर्डिनेट फीड करने वाले होते हैं उस मिसाइल का भी इस तरह से डेवलपमेंट होता है कि जहाँ भगवा झंडा होता है वो उस तरफ नहीं जाती। जब भगवा झंडा फहराता है तो वो अपने आप ब्लास्ट तो हो जाती है, ये अलग बात है। तो भगवा झंडा उत्तर प्रदेश में फहराया तो वो अपने आप ब्लास्ट हो गई, और उसने कहा कि ये जहाँ हरा रंग है इस तरफ चलो, और चली गई वहाँ पर। और जाके पूरे के पूरे पाकिस्तान को अचानक जिसको कहते हैं थरथरा दिया। पैंट गीली हो गई भाई लोगों की, पैंट गीली हो गई। तो वो पैंट गीली हो गई भाई। अगर मान लीजिए इसके ऊपर वॉर हेड रखा होता तो क्या होता, इसके ऊपर एटम बॉम्ब होता तो क्या होता। आपकी कल्पना पाकिस्तानी भाइयों बिल्कुल सही है, वही होता जो आप सोच रहे हो, पूरा का पूरा कार्यक्रम हो जाता। और ऐसे तो ये तो खाली एक टेस्ट था। जब 10-20 एक साथ चलेंगी तब क्या होगा आपका। इसलिए आपका भविष्य बहुत उज्जवल है। आपके उज्जवल भविष्य के लिए मैं पूरी कामना करता हूँ। आगे से इसी तरह से ये हमारा एक सिस्टम है, हम इसी तरह से खेल खेलते रहेंगे। जब भी हमारे यहाँ कोई ऐसा बड़ा जश्न होगा, भगवा अगवा लहराएगा, तो हम इसी तरह से पटाखे फोड़ते रहेंगे। आप लोग बाद में हमसे शिकायत करने लगा, हम सॉरी भी कह देंगे। ये तो है ना, हम तमाचे माचे मार के सॉरी कह देते हैं, इसमें कोई ख़ास बात नहीं है। और इसी के साथ आप कृपया जो लोग भी देख रहे हैं वो तुरंत तो लाइक कर दें इसको, चैनल को हमारी, और सब्सक्राइब भी करें इसको। कुछ भी कहो यार, सेना का सेलिब्रेशन तो बेस्ट था। ले ब्राह्मोस। वेल, ऑन अ सीरियस नोट, ये गलती से भी हो सकता है या एक संकेत भी हो सकता है। पंजाब में जो एक गलत या जो भी कह लीजिए एक ऐसी गवर्नमेंट आई है जो शायद इन्हें लगता हो कि वो इनकी सपोर्ट वाली गवर्नमेंट है, वो इनको फेवर करती है। तो ये इस भ्रम में ना रहें। इसका एक जवाब दे दिया है कि बेटा इस भ्रम में ना रहना, तुम हमारी रेंज में हो, हमारी नज़र है तुम पे, और हम 3 मिनट के अंदर क्या नहीं कर सकते हैं इसका तुम्हें एक नमूना पेश किया गया है। जय श्री राम, वंदे मातरम।